टीचर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। आओ अंग्रेजी सीखें। जी हाँ, आओ अंग्रेजी सीखें के वीडियो श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले अंग्रेजी सिखाने के लिए पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने 2 वीडियो आप लोगों के बीच उपलब्ध कराया था। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, ताकि आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप अत्यंत गहराई से, और जो आज के टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा या अंग्रेजी भाषा सीखने का कॉन्सेप्ट होगा वो आप गहराई से समझ सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं आज के टॉपिक पर आता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ऑर्थोग्राफी के बारे में। थोड़ा समय पीछे जाता हूँ। हम लोग अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं, ताकि आजीवन इस भाषा का जो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर बने वो हमारे बीच बना रहे और लोगों को इससे हम लाभ पहुंचाते रहे। तो मैंने आपको बताया था अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं, और अंग्रेजी ग्रामर को सिर्फ 5 भागों में बांटा गया है, और उन 5 भागों को पढ़कर हम अंग्रेजी की दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी गतिविधि अंग्रेजी से संबंधित कर सकते हैं। तो उसी 5 भागों में से जो पहला भाग है वो ऑर्थोग्राफी है। उस दिन मैंने ऑर्थोग्राफी के बारे में बताया था। यह जो है वीडियो 2 में बताया गया है कि ऑर्थोग्राफी क्या है और क्या पढ़ते हैं। तो ऑर्थोग्राफी में हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं। जी हाँ, वर्णमाला पढ़ते हैं। आपको पता होगा किसी भी भाषा में अक्षर होते हैं, और अक्षर किसी भी भाषा के लिए बहुत मायने रखता है। तो ठीक अंग्रेजी में भी अक्षर है, यानी लेटर्स है, और इस भाषा के लिए जो लेटर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको पहले से पता है। देखिए, मैं जो चीजें आपको बताता हूं आप पहले से जानते हैं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आप अंग्रेजी को बिल्कुल शुरुआत से जाने। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं शुरुआत हो चुकी है और आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैं आपको एक एक चीज शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। भले ही अभी आपको लगता होगा कि ये सभी चीजें हम जानते हैं, लेकिन अवधारणा को विकसित करने के लिए, अंग्रेजी भाषा का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको इन चीजों को जानना बेहद जरूरी है। तो आपको पता है कि अंग्रेजी में जो लेटर्स होते हैं उसकी संख्या 26 होते हैं। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। और अंग्रेजी भाषा के जो लेटर्स होते हैं यानी अक्षर होते हैं, उन्हें 2 तरीके से लिखा जाता है। ये जो तरीका है ABCD, इसे हम लोग कैपिटल लेटर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे वाला तरीका है ABCDE और भी आगे के जो लेटर्स है उसको स्मॉल लेटर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन लेटर्स तो 26 ही है, लेकिन 2 तरीके से क्यों लिखा जाता है? जी हाँ, इन दोनों तरह के जो लेटर्स है दोनों की संख्या 26 ही है, लेकिन दोनों को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। आपको पता है कि बचपन में हम लोग कैसे अंग्रेजी लिखना सीखे हैं, या फिर बच्चों को कैसे अंग्रेजी लिखना सिखाते हैं। आपको पता होगा कि बचपन में हमारे टीचर अंग्रेजी के अक्षरों को यानी लेटर्स को 4 लाइन वाले कॉपी में लिखने के लिए कहते थे। तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। जितना भी कैपिटल लेटर्स होगा ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। जैसे अगर अभी हमको ये वाला कैपिटल लेटर्स लिखना है A और B, तो देखिए नीचे लाइन छोड़ के AB इस तरह से लिखेंगे। तो अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स होंगे ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाएंगे। वही अंग्रेजी के जो स्मॉल लेटर्स होंगे, मैं F की बात करता हूं, इसे 4 लाइनों में लिखा जाता है। इस तरह से F, इसे 4 लाइनों में लिखा जाता है। और बाकी जो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स है, जैसे आपका B है, D है, H है, K है, L है, T है, ये जो लेटर्स है ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है। जैसे मैं एक लिख के बता देता हूं, ये ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है। और फिर देखिए आपको
बातों को अगर नोट करना हो तो बिल्कुल नोट करें, नहीं तो वीडियो रिप्ले करके भी आप नोट कर सकते हैं। पहले बातों को समझे। और नीचे के 3 लाइन में कौन कौन लेटर्स लिखते हैं। देखिए नीचे के 3 लाइन में जो हम लोग लिखते हैं जी, जे, पी, क्यू और फिर वाई, ये जो होता है वो नीचे के 3 लाइनों में लिखा जाता है। जैसे अगर हमको वाई लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं। और बाकी जो लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स बच गए हैं, वो अंग्रेजी के 4 लाइन वाले कॉपी में बीच में लिखा जाता है। जैसे ए लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। तो आपने जाना कि ये जो 2 तरीके के लेटर्स हैं उसे हम लोग लिखते कैसे हैं। तो ये आप जो है लिखने का कॉन्सेप्ट जानते हैं। और आप अंग्रेजी के अक्षरों को जोड़ कर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है एब्सेंट तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग कर्सिव राइटिंग कहते हैं। इसे भी जानना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको बहुत मतलब अक्षर को जोड़ कर लिखने के लिए सीखना होगा। ये शायद सीखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी में जो 26 लेटर्स होते हैं उसे लिखते कैसे है। अब मैं बताता हूं कि इन अक्षरों में हमें पढ़ना क्या है। तो मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। आप जो है मेरी बातों को पहले सुने, समझे और फिर बाद में वीडियो को रीप्ले करके नोट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए अंग्रेजी या अन्य भाषा, कोई भी भाषा हो, उसका जो लेटर्स होता है उसका प्रोनाउंसिएशन भी करने के लिए आना चाहिए बिल्कुल अच्छे ढंग से। देखिए ये हमारा मातृभाषा नहीं है, हम इन्हें बोलने के आदि नहीं है। अक्सर प्रोनाउंसिएशन में यानी उच्चारण में, यानी हम लोग जो उच्चारण करते हैं उसमें गलतियां हो जाती है। कुछ चीजें जानते हुए भी गलती बोल जाते हैं, इसलिए कि हैबिचुएटेड नहीं है। अगर अंग्रेजी भाषा को बोलना हो तो उसके लिए हैबिट बनानी होती है, कंटिन्यूटी बनानी होती है बोलने की। तो फिर उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजी के जो 26 लेटर्स है उसको कैटेगराइज किया गया है प्रोनाउंसिएशन के आधार पे। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन जो होता है यानी उच्चारण जो होता है उसके आधार पे जो है इसको कैटेगराइज किया गया। आपको पता होगा कि अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उसे वोवेल्स और फिर कॉन्सोनेंट्स और फिर सेमी वोवेल्स, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है उच्चारण के आधार पे। जी हाँ, जो उच्चारण हम लोग करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसके आधार पे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। कुछ अक्षर यानी लेटर्स वोवेल्स होते हैं तो कुछ अक्षर यानी लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन एक हमारा और है जिसको हम लोग सेमी वोवेल भी कहते हैं। ये तीनों टाइप के जो लेटर्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये कैटेगराइजेशन जो हुआ है, वर्गीकरण जो हुआ है, क्लासिफिकेशन जो हुआ है, वो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के आधार पर हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजी भाषा में जो वोवेल्स है जो बिना किसी लेटर्स के मदद से प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, उसकी संख्या सिर्फ 5 है। और ये आप पहले से जानते हैं, A-E-I-O-U ये वोवेल्स है। क्योंकि जब हम इन्हें प्रोनाउंसिएट करते हैं, इन 5 अक्षरों को यानी लेटर्स को प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो आप महसूस कीजिए कि इसको प्रोनाउंसिएट करने में हम किसी भी लेटर का मदद नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे बोलिए ए तो ए है, ई तो ई है, आई तो आई है, ओ तो ओ है, इसके बाद किसी का भी लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन ऐड नहीं होता। लेकिन कॉन्सोनेंट में आप बोलिए बी बोलिए तो आपको पता होगा कि बी के साथ हम लोग ई भी बोल रहे हैं, ये ऐड हो जाता है, बी ई आ गया। अब एफ बोलिए तो एफ में पहले ए बोल रहा है। तो इस तरह से 26 होते हैं, तो बाकी 5 माइनस कर दिए तो 21 क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट की संख्या 21
वन हो गया। और आप ये जानते हैं कि कॉन्सोनेंट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वोवेल्स के हेल्प से होता है। द लेटर विच इज यूज टू प्रोनाउंसिएट विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स, तो उसी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी जिस अक्षर का उच्चारण वोवेल की सहायता से हो उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो परिभाषा तो कॉन्सेप्ट आने के बाद अपना बना लीजिएगा। सबसे जरूरी है पहले हम समझते हैं। देखिए ये सभी चीजें आप जानते हैं, लेकिन आगे का जो कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बनाना है, बिल्डअप करना है, उसके लिए जो भी थोड़ी थोड़ी चीजें छूट रही है समझने में, उसे गहराई से समझे और बिल्कुल अंदर तक समझे, ताकि आप अंग्रेजी के ब्रह्मांड को बिल्कुल नजदीक से समझ सके और हमेशा के लिए समझ सके। तो इसके बाद जो आता है वो सेमी वोवेल होता है। तो आपको पता होगा कि सेमी मतलब क्या होता है। सेमी का मतलब होता है अर्ध यानी आधा। जी हाँ, सेमी का मतलब होता है अर्ध यानी आधा। देखिए आपको बताते हैं, कॉन्सोनेंट में डब्ल्यू और वाई ये सेमी वोवेल के श्रेणी में आते हैं। शायद आप जानते होंगे, ये इसलिए आते हैं कि डब्ल्यू जो है कभी कभी यू का प्रोनाउंसिएशन करता है, तो वाई जो है कभी कभी आई का प्रोनाउंसिएशन करता है। जैसे अगर हम जूली लिखते हैं तो JULI भी लिख देते हैं कभी कभी, तो कभी कभी हम लोग JULY भी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मई है तो MAY, तो आई का यहाँ उच्चारण आ गया। काऊ है तो COW काऊ, यू का उच्चारण आ गया। और इसी तरह ये कॉन्सोनेंट का भी काम करता है और ये वोवेल का भी काम करता है। तो इसलिए हम इसको वोवेल में जो है सेमी वोवेल कहते हैं। जैसे देखिए वुमेन, WOMAN, वुमेन, यहाँ वो का यहाँ कंसोनेंट बन रहा, यहाँ पे जो काउ में W आया है वो वोवेल के साउंड का रूप दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है W और Y को सेमी वोवेल में रखते हैं। कभी कभी ये वोवेल के रूप में भी प्रयोग कर लिए जाते हैं और अदर जगह जो है कंसोनेंट के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने जाना कि जो हमारा अंग्रेजी भाषा है उसके जो 26 लेटर्स है उसमें प्रोनाउंसिएशन के आधार पे कितने प्रकार है, वोवेल, कंसोनेंट और सेमी वोवेल। अब मैं आपको तो लिखने के लिए बताया हूं कि अक्षर हम लोग लिखेंगे कैसे, लेकिन ये जो दो अक्षर है इसका प्रयोग कब कहाँ करेंगे। जी हाँ, लिखने के लिए जैसे आपको जो कैपिटल लेटर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर, जी हाँ, कब हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे और कब हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि यूज ऑफ यानी यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स के बारे में मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो चलते हैं, अब हम लोग समझते हैं यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स। देखिए कंसिस्टेंस रखना होगा, कंटिन्यूटी बना के रखने से ही आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अगर आप सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरे को भी सिखा पाएंगे। कोई भी चीज़ सीखने से पहले डिटर्मिनेशन बनाना होता है, डिटरमाइन करना होगा कि नहीं ये चीज़ हमें सीखना है। और अगर पूरी रुचि और इच्छा के साथ सीखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप सीख नहीं पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो दिन दूर नहीं जब आप अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध लिखेंगे और शुद्ध शुद्ध बोलेंगे। बस आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना है। मैं आपको जल्द ही लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा और एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करूंगा। मैं क्वेश्चंस भी दूंगा बनाने के लिए, आप फ्री टाइम में उस क्वेश्चंस को करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, उसमें सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट निकलेगा वो भी बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कैपिटल लेटर्स का यूजेस यानी प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, ये आप जानते होंगे, लेकिन मैं आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रयोग के बारे में बता देता हूं। देखिए अंग्रेजी का प्रत्येक वाक्य, अंग्रेजी का प्रत्येक वाक्य यानी सेंटेंस, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल देता हूं। अंग्रेजी का प्रत्येक वाक्य
कैपिटल लेटर से आरंभ होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं यू आर हैप्पी, तो ये जो हमारा वाक्य है इसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। ये आपको याद रखना है। कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जी हाँ, आपको ये याद रखना होगा। दूसरा, जितने भी नाउन है, प्रॉपर नाउन, नाम वाला नाउन, जी हाँ, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, प्रॉपर नाउन, आपको नाउन जब पढ़ाया जाएगा इटीमोलॉजी में, यानी ग्रामर के दूसरा भाग जो है इटीमोलॉजी, उसमें आपको प्रॉपर नाउन के बारे में विस्तृत से बताऊंगा। अभी आप ऐसे समझ लें कि जो भी नाम होता है, जैसे व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, ग्रंथ का नाम, जो है ऐतिहासिक स्थल का नाम, पर्वत पहाड़ नदी का नाम, ये जो भी नाम होंगे प्रॉपर नाउन, उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे एक नदी का हम लोग नाम लिखते हैं द यमुना, तो वाई जो होगा वो कैपिटल में होगा, आप नोट कर सकते हैं। उसी तरह जैसे पहाड़ का नाम हिमालय, द हिमालय, तो हिमालय में जो एच होगा वो कैपिटल होगा। रामायण, तो रामायणा में जो आर होगा वो कैपिटल होगा। देश का नाम इंडिया, इंडिया में आई जो होगा वो कैपिटल होगा। श्रीलंका, श्रीलंका में जो एस होगा, श्री एस आर आई श्रीलंका, उसमें जो एस होगा उसका पहला लेटर एस है वो कैपिटल होगा। तो आपने जाना कि जितने भी प्रॉपर नाउन है उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं, जगह, शहर, गांव, जो भी नाम है, लड़का, लड़की, ठीक है, ये सब जो नाम है उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। और कहाँ कैपिटल लेटर्स हम लोग लिखेंगे तो वो भी मैं बताता हूँ। कविता जो होता है, ठीक है, कविता की प्रत्येक पंक्ति, ठीक है, आपको देखिए याद रखना होगा, कविता यानी जो पोयम होता है, जी हाँ, कविता, पोयम के प्रत्येक पंक्ति का जो पहला जो प्रारंभ करेंगे वो कैपिटल में होगा। जो मेरा पोयम होगा, ठीक है, उसका जो पंक्ति होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से यूज करेंगे। और एक प्रोनाउन है, जी हाँ, प्रोनाउन, आपको पता होगा प्रोनाउन के बारे में, आगे आप इटीमोलॉजी में पढ़ेंगे। प्रोनाउन जो होता है आई, ये जो आई है, ये जो आई है, आई मतलब मैं, ये कहीं भी रहेगा, ठीक है, तो कैपिटल में ही लिखा जाता है। हमेशा बड़े अक्षर में ही आई को लिखते हैं, ये कहीं पर भी हो। और प्रॉपर नाउन भी कहीं पर ही हो, जैसे नाउन बाद में बताया ना, द यमुना, द हिमालय, मान लीजिए कि हमको न्यू दिल्ली लिखना है, न्यू दिल्ली, तो बता दिए प्रॉपर नाउन है तो इसका जो होगा वो कैपिटल में ही होगा। आप कहीं भी लिखिए ये कैपिटल में ही लिखा जाएगा। तो ये आपका कुछ प्रमुख नियम है कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करने के लिए। और इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो होता है, देखिए इन्वर्टेड कोमा जो होता है, इसमें जो सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूं, जैसे ही सैड, ठीक है, ही सैड बोला और फिर इन्वर्टेड कोमा, डू ऑल द गुड यू कैन, डू ऑल द गुड यू कैन। तो इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होगा उसका पहला जो लेटर होगा, आरंभ जो करेंगे स्टार्टिंग, वो कैपिटल होगा। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल का प्रयोग करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो आप गलती करते हैं, आपकी भाषा गलत मानी जाएगी, लिखित रूप में जो आप भाषा लिखेंगे वो गलत मानी जाएगी। तो इस तरह के कुछ प्रमुख कैपिटल लेटर्स का यूजेस के बारे में बताया और आगे भी आप करके देख लेंगे। और जो होता है एब्रीविएशन होता है, जो शब्द संक्षेप, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एब्रीविएशन, शब्द संक्षेप, यानी जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये जो भी एब्रीविएशन होता है शब्द संक्षेप में जो भी हम लोग लिखते हैं वो हमेशा सभी लेटर्स कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। जैसे पीएम बोले तो इस तरह से, सीएम बोले इस तरह से, तो ये सब कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, आप फिर से सुन ले, अंग्रेजी का प्रत्येक वाक्य कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है, ठीक है।
और सभी नाम जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे उपनाम हो गया, उपाधियां हो गया, पवित्र ग्रंथ हो गया, ईश्वर जो होता है गॉड, गॉड में GOD गॉड जो होता है ईश्वर, ईश्वर का जो GOD गॉड होता है, इसमें हमेशा पहला जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। देश का नाम हो गया श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, सब कैपिटल लेटर में होगा। व्यक्ति का नाम हो गया, लड़का लड़की नाम, किसी भी तरह का नाम यानी प्रॉपर नाउन, उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और कविता, कविता की प्रत्येक पंक्ति का आरंभ जो स्टार्टिंग जो होता है वो प्रायः कैपिटल लेटर से होता है। मैं सभी बातें स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। सभी चीजों को लिखना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुने, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर मैं आपको करेक्शन करने के लिए दूंगा एक्सरसाइज जो होगा, यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर्स का जो प्रयोग होगा उसमें मैं आपको करेक्शन करने के लिए दूंगा। जहां तहां गलत यूजेज रहेगा कैपिटल लेटर्स का, उसको आपको सही करना होगा। मैं बहुत जल्द इसका जो है एक्सरसाइज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और प्रोनाउन में जो आई होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। तो मैंने आपको अभी इसे जस्ट पहले बताया, सारी चीजों को बताया, आप समझ गए होंगे कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मुख्य रूप से जो कॉन्सेप्ट बनाने का जो बात था ऑर्थोग्राफी में, यानी अंग्रेजी ग्रामर का जो पहला भाग था, उसमें आप जो है पढ़ चुके हैं। जी हाँ, अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना होता है। अंग्रेजी ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। उसका पहला भाग ऑर्थोग्राफी आपका खत्म हो चुका है, यानी इसमें जो लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्णमाला के बारे में जो पढ़ते हैं, मैंने उसका मेनली जो भी चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना था, मैंने 3 वीडियो में आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अब आपको ये तीनों वीडियो को अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर से देखें और समझें, और इस ऑर्थोग्राफी के अंदर जो अभ्यास रिवीजन करना होगा, एक्सरसाइजेस, वो कैपिटल लेटर्स का प्रयोग यानी यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स के बारे में एक्सरसाइज अगर कहीं आपको मिले तो वो करें, नहीं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा बाद में। अब जो अंग्रेजी ग्रामर का दूसरा भाग है वो होगा आपका इटिमोलॉजी। मैंने पहले ही बताया, पहले ही वीडियो में मैंने ये बताया है कि दूसरा भाग जो होगा इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी को हम लोग शब्द विचार कहते हैं, यानी शब्द यानी वर्ड्स। जी हाँ, वर्ड्स कैसे बनता है, मैंने पहले वाले वीडियो में यही बताया कि एक से अधिक लेटर्स का सही व्यवस्थीकरण यानी अरेंजमेंट लेटर्स बनाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम आर और टी और ये 3 लेटर लिए और इसको ऐसे लिख दिए RTA, तो ये शब्द नहीं बना। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे RAT तो ये रैट बन गया, क्योंकि इसका मतलब चूहा होता है, ये सही शब्द है और ये शब्द नहीं है। तो लेटर्स का सही अरेंजमेंट वर्ड्स बनाता है। और अंग्रेजी के सारे वर्ड्स, जी हाँ, अंग्रेजी के सारे वर्ड्स का प्रकार, काइंड्स, यूजेस, मतलब पूरी डिटेल्स में जो हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा इटिमोलॉजी चैप्टर में कवर होगा। और यह एक बड़ा चैप्टर है। इटिमोलॉजी में जो वर्ड्स आपको पढ़ने हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकता, आप इसको सिर्फ कंटिन्यू रख सकते हैं। जितना वर्ड्स आप जानेंगे आपकी भाषा उतनी अच्छी होगी। तो मैं आपको अगले वीडियो में इटिमोलॉजी पढ़ाऊंगा और अब पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि इससे पहले अब हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बिल्कुल बच्चों वाली पढ़ाई पढ़ रहे थे। क्योंकि मैंने वादा किया कि अंग्रेजी शुरुआत कहाँ से होती है, सीखना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, किसी भी चीज़ का शुरुआत और अंत अगर हमें पता हो, खासकर पढ़ाई में, तो फिर उस चीज़ के बारे में जो अंदर में डर होता है वो जड़ से खत्म हो जाता है। तो मैंने आओ अंग्रेजी सीखें वीडियो श्रृंखला में आपको 3 वीडियो प्रोवाइड किया है। आज का वीडियो जो है वो तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो
मैंने जारी किया है। आप इन तीनों वीडियो को देखें। निश्चित रूप से अंग्रेजी नहीं सीखने या अंग्रेजी नहीं सीख पाने को लेकर जो अब तक डर बना हुआ था, मैं यकीन नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका डर वो खत्म हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप चाहें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल हो जाता है। डिटर्मिनेशन और मेथडोलॉजी जो होता है ये बहुत मायने रखता है किसी चीज को सक्सेस बनाने में। तो अगर आपको लगता है कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता, तो यह आपकी जो अवधारणा है आपका गलत है, आप बिल्कुल गलत है। अगर आपको सही ढंग से, आपको अपने ढंग से, आपको अपने तरीके से अगर कोई सिखाए तो निश्चित रूप से आप कुछ भी सीख सकते हैं। हाँ, वक्त लगेगा, मेहनत लगेगा, ये अलग चीज़ है, लेकिन आप सीखेंगे। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और कंटिन्यूटी बनाना होगा। तो चलिए, आज का वीडियो की समाप्ति, आज का जो टॉपिक है इसका समापन हम यही करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इटिमोलॉजी के बारे में पढ़ाता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा तरीका अच्छा लगता हो तो आप निश्चित रूप से इसे शेयर करें। गरीब, मेधावी और पढ़ने वाले बच्चों को उपलब्ध कराएं। हमारे वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चे लाभान्वित हो सके। क्योंकि हमारा मकसद है जो गरीब बच्चे हैं, जो साधन विहीन बच्चे हैं, संसाधनों की कमी में पढ़ नहीं पाते हैं, वो हमारे वीडियो को देखकर पढ़े और जानकारी हासिल करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तब अब विदा लेते हैं।